हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द नोबल प्रोफेशन। माई सेल्फ आस्था। स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं बिहार सीएचओ की 4050 पोस्ट पे एक बम्पर वैकेंसी निकाली गई है, तो उसकी डिटेल में बात करने वाली हूँ। और इसमें ये भी बताने वाली हूँ कि बिहार सीएचओ के द्वारा जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन रखा जाता था पहले बिहार सीएचओ में, वो टोटली चेंज कर दिया गया है यूपी की ही तरह। तो उसको भी पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ और बहुत सारी चीज़ों पे यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बहुत टाइम से मैंने वीडियो कोई अपलोड नहीं किया था क्योंकि मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो आज मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और लास्ट में अगर आपको कोई कमेंट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अभी ऑफिशियल साइट पे ये न्यूज़ नहीं आया है, न्यूज़पेपर में ये आ चुका है। न्यूज़पेपर की कटिंग अभी मुझे मिली नहीं है, जैसे ही मिलती है मैं अपलोड कर दूँगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 12 तारीख का ये आ चुका है। ये भी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, मतलब कह सकते हैं कि भरोसेमंद वेबसाइट है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 11 फरवरी से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 3 मार्च तक ये रहने वाला है इसका लास्ट डेट। आपको टोटल 500 रुपये पे करने हैं। अगर SC ST और फीमेल कैंडिडेट है तो 250 रुपीज़ पे करने हैं। इसमें जो एज लिमिट रहने वाला है वो 1 जनवरी 2022 को 21 साल और अपर एज लिमिट 42 साल होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 4050 वैकेंसी रहने वाली है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि BSc नर्सिंग होना चाहिए विद CCH सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर GNM हो तो उसके साथ भी CCH सर्टिफिकेट होना चाहिए। और BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट BSc हो तो CCH कोर्स होना चाहिए। और साथ में अगर आपका जॉब वहाँ पे ज्वाइनिंग करते हो तो बिहार का रजिस्ट्रेशन आपके मतलब ज्वाइनिंग के बाद वहाँ पे करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वैकेंसी की पूरी डिटेल। ऑफिशियल साइट पे अगर अपडेट आती है तो आप वहाँ से जाके सर्च कर सकते हैं। जो यहाँ पे स्केल रहने वाला है वो 2500 रुपया 25,000 रुपये। यूपी में 20,500 होता है और 15,000 आपको इंसेंटिव मिलने वाला है। जैसा कि हमेशा होता है, एक चीज़ इसमें नई हुई है कि बिहार में पहले GNM और BSc नर्सिंग इक्वली अप्लाई कर सकते थे। वहाँ पे CCHN कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अभी ये नया नियम सारे राज्यों के लिए आ चुका है, तो सारे राज्यों में अब CCH कोर्स करना पड़ेगा अगर आप CHO बनना चाहते हो तो। अब मैं यूपी CHO की बात करूं, जो 4000 पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है, तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए हुए हैं जिसमें आप देख सकते हो पॉजिटिव कमेंट नेगेटिव कमेंट दोनों भी है। मीन्स कि जिसके पास CCHN है तो वो लोग तो बहुत खुश हैं इस वैकेंसी से, 4000 वैकेंसी से वो लोग बहुत खुश हैं कि उनका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। और जिन लोग को इसमें नहीं लिया जा रहा है वो थोड़े परेशान हैं कि अभी क्या करें। GNM वाले, BSc नर्सिंग वाले जो 2021 के पहले करके रखे हुए हैं, 2020 के पहले, तो वो लोग क्या करें, उन लोगों को टेंशन हो रहा है। भाई जिसका होने वाला है वो तो बहुत खुश है कि इस वैकेंसी में रोक ना लगे, और जिनका नहीं हो रहा है वो सोच रहे हैं कि इस कोर्ट केस करके इस वैकेंसी को रुकवाया जाए। तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या हो सकता है इस वैकेंसी में। तो सबसे पहले मैं यूपी की डिटेल आप लोग को दिखा दूँ कि कहाँ पर क्या हो रहा है। यूपी में जो 4000 CHO की पोस्ट निकली है वो कोई नई नहीं है। इसके पहले भी 2 वैकेंसीज़ ऑलरेडी भर ली गई हैं CCHN कोर्स और सर्टिफिकेट और BSc नर्सिंग और पोस्ट BSc पे। 1800 पोस्ट पहले भी आ चुकी है और 700 पोस्ट पहले भी आ चुकी है। उस टाइम में किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ था, GNM वालों को भी। तो ये 2 वैकेंसी लगभग 2500 पोस्ट पे ये फिल कर दी गई है। फिर 4000 वैकेंसीज़ और निकाली गई हैं जिसमें कि CCHN मांगा गया है और BSc नर्सिंग पोस्ट BSc मांगा गया, GNM को नहीं लिया गया। तो ये नई कोई वैकेंसी नहीं है 4000, पहले भी 2 वैकेंसीज इससे फिल हो चुकी हैं। फिर बीच में एक UP CHO की वैकेंसी आई हुई थी जिसमें टोटल 2800 पोस्ट थे। तो वैकेंसी की ज्वाइनिंग 2800 पोस्ट पे हुई थी, लेकिन 885 उसमें वेटिंग, मतलब कि 885 लोगों ने UP CHO ज्वाइन नहीं किया था, तो उसकी वेटिंग लिस्ट आई थी। फिर बाद में उसको कैंसिल कर दी गई क्योंकि उसमें बहुत सारे एरर थे। और लगभग UP PSC और एम्स नॉसेट में सिलेक्शन 500 स्टूडेंट अभी भी हैं जो UP CHO छोड़े हुए नहीं हैं, तो वो भी खाली होने वाली है। तो अभी बहुत सारी वेटिंग लिस्ट आने वाली है, लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने अभी वेटिंग लिस्ट नहीं जारी किया
ये कह के कि अभी इलेक्शन कमीशन का अप्रूवल नहीं मिला है। जैसे ही अप्रूवल मिलता है तो वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी। और साथ में यूपी में जो 2400 प्लस पोस्ट स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम हुआ था उसका भी रिज़ल्ट नहीं आया है, तो वो भी उसका भी रिज़ल्ट आएगा चुनाव के बाद से। तो यूपी में जो नई 4000 वैकेंसी आई है तो उसमें जीएनएम अप्लाई नहीं कर सकता है। अब जो कैंडिडेट बोल रहे हैं कि मैम हम कोर्ट केस करते हैं या फिर कोई एक्शन लेते हैं, तो एक्शन अभी ऑलरेडी 2 वैकेंसीज़ में उन्होंने सीसीएचएन ले लिया है। तो फिर से अभी अगर आप केस भी करते हो तो उसका कोई ख़ास रिस्पॉन्स आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ यूपी की बात नहीं है, अदर स्टेट में भी सेम चीज़ अप्लाई हो रहा है, बिहार में भी। और हर एक स्टेट में अब जितनी भी वैकेंसीज़ आएगी, क्योंकि आईएनसी ने सीसीएचएन को बीएससी नर्सिंग के सिलेबस में डाल दिया है, तो अभी उनको एक्स्ट्रा जो पे करना होता था ट्रेनिंग का, जो 10,000 रुपये महीने इस समय मिल रहा है, तो अभी गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ेगा सीएचओ बनाने के लिए। ऑलरेडी उन्होंने अगर बीएससी नर्सिंग को ट्रेंड करके रखा हुआ है तो उनके लिए इजी हो जाएगा सीएचओ बनाना। अब प्रॉब्लम उन लोगों के है जो बीएससी नर्सिंग पहले करके रखे हुए हैं या फिर जीएनएम करके रखे हुए हैं, तो उनको अपनी डिग्री को अपडेट करना ही पड़ेगा। चाहे वो कुछ भी करें, उनको डिग्री अपडेट करना पड़ेगा। और उसके लिए आईएनसी ने एक गाइडलाइन जारी की है कि इग्नू के द्वारा आप डायरेक्ट सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो। तो अभी जब उसकी कोई अपडेट आती है तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूँगी, और उसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ 15-20 हज़ार रुपये खर्च करने होंगे। और आप सीसीएचएन कोर्स कर लेते हो एक बार, वो जीएनएम पे भी होगा, बीएससी नर्सिंग पे भी होगा और पोस्ट बीएससी पे भी होगा, तो आप उसको कर सकते हो। अभी उसका जो ऑफिशियल है वो स्टार्ट नहीं हुआ, जैसे ही स्टार्ट होता है मैं आप लोग को अपलोड कर दूँगी। तो आप अगर जीएनएम हो तो आपको कंपलसरी है कि आप पोस्ट बीएससी करिए। अगर आप पोस्ट बीएससी नहीं कर पाते हो तो बहुत सारी वैकेंसी से आप मतलब वंचित रह जाओगे। अगर आप बीएससी नर्सिंग हो तो आप सीसीएचएन कोर्स कर सकते हो, तभी आपका सिलेक्शन यूपी सीएचओ में या फिर किसी भी सीएचओ में होगा। क्योंकि अगर मान लो पर्टिकुलर मैं यूपी की बात करती हूँ, अगर यूपी में सिर्फ नहीं लेता तो आप कुछ कर सकते हो। लेकिन ये जो स्कीम है वो आयुष्मान भारत के द्वारा चलाई गई है, मीन्स कि ऑल इंडिया में वर्क करता है, भर्ती ऑल इंडिया में सीएचओ की होती है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इसके अंतर्गत सीएचओ की भर्ती होती है। तो सारे नियम सारे राज्यों के लिए सेम होंगे, आपका यूपी कोई अलग नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक और वैकेंसी आने वाली है यूपी में सीएचओ की। इसका जो ऑफिशियल अभी अपडेट नहीं आया, लेकिन कंफर्म नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये वैकेंसी आने वाली है जीएनएम वालों के लिए। उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, 2 एग्ज़ाम। पहला उनको क्वालिफाई करने के लिए सीएचओ में, और दूसरा 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद सीएचओ की पोस्टिंग लेने के लिए 2 एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो अभी जब जैसे ही वैकेंसी आएगी तो आप उस वैकेंसी में एलिजिबल होगे तो आप उस वैकेंसी में अप्लाई करिएगा। और नेक्स्ट है वेटिंग लिस्ट, तो वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, उसके लिए परेशान मत हो। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होता है 10 तारीख को, उसके बाद वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। तो अगर आप जीएनएम हैं तो अपनी डिग्री को अपडेट कर लें, पोस्ट बीएससी कर लें, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ सीएचओ में नहीं, बाकी अदर वैकेंसीज़ में आप वंचित रह जाएंगे। जैसे कि बहुत सारी जगह पे एक्सपीरियंस वगैरह भी मांगे जाते हैं, तो बेटर है, अभी टाइम है, आप अपनी डिग्री को अपडेट कर दें और बाकी जो भी वैकेंसी आ रही है उसमें अप्लाई कर दें। और बाकी जो बिहार की वैकेंसी आई है सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, सारे स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और यूपी में भी जो 4000 पोस्ट की वैकेंसी आई है उसमें भी सारे स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब इस टाइम में जो ऑफिशियल साइट पे अभी इस टाइम में 4000 जो वैकेंसी है उसका ऑफिशियल साइट सही से नहीं चल रहा है, तो सही से चलेगा। 13 तारीख लास्ट डेट है शायद, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और जीएनएम वाले बिल्कुल परेशान मत हो, आपके पास टाइम है। अगर आपके पास पैसे हैं तो पोस्ट बेसिक कर सकते हो, नहीं तो फिर बहुत सारी वैकेंसीज़ में आप रह जाओगे, क्योंकि जीएनएम का कोर्स बेसिक लेवल का माना गया और बीएससी को थोड़ी वरीयता दी जा रही है। तो आप अपनी डिग्री को अपडेट करने टाइम से पहले, ताकि आपको जल्दी से जल्दी जॉब मिल सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।